हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 19। ओके, तो देखो, फॉर x बिलोंग्स टू r, लेट दिस डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x. फॉर xy बिलोंग्स टू r, डिफाइन a function minimum of two real number x and y equal to x if x less than equal to y, otherwise it is y. Let f from minus 2 pi to 2 pi closed interval to r be defined by f of x equal to sine of minimum of x comma x minus greatest integer of x for x belongs to closed interval minus 2 pi to 2 pi. Consider the set S equal to x belongs to closed interval minus 2 pi to 2 pi such that f is discontinuous at x. मतलब -2 पाई टू 2 पाई क्लोज्ड इंटरवल के अंदर जिस जिस पॉइंट में f क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, वो सब पॉइंट s में है. ओके, देन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? कौन सा सही है? S has 13 एलिमेंट, S has 7 एलिमेंट्स, S is an infinite set, S has 6 एलिमेंट्स. मतलब सिंपली यहाँ पे S का कार्डिनलिटी क्या होगा ये पूछा है. ओके, तो देखो, X जो है ये बिलोंग टू क्लोज्ड इंटरवल -2 पाई टू 2 पाई. ओके, और ये जो पाई है इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है 3.14. ओके, देन x बिलोंग्स टू -6.28. ओके, -6.28 टू 6.28 क्लोज इंटरवल. देखो, हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस इंटरवल में फंक्शन, ये जो फंक्शन है, फंक्शन का वैल्यू क्या होगा ये हम पता करेंगे. ओके, तो देखो, एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू 0 पे हम पहले ये निकालेंगे मिनिमम ऑफ x कॉमा x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x. ओके, मिनिमम ऑफ x कॉमा x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ये क्या होगा? तो ये होगा मिनिमम ऑफ x. कितना है? x है 0 कॉमा 0 माइनस 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 0 होगा, तो यहाँ पे 0. तो यहाँ पे f ऑफ 0 क्या होगा? f ऑफ 0 होगा साइन ऑफ दिस मिनिमम, कितना? 0 इक्वल टू 0. क्लियर है? एट x इक्वल टू 0 f ऑफ x का वैल्यू होगा 0. ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, सपोज x जो है बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0,1. ओके, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0,1. तो यहाँ पे देखो, मिनिमम ऑफ x कॉमा x माइनस, जब x ओपन इंटरवल 0 और 1 के अंदर बिलोंग करेगा तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 0 होगा. ओके, देन ये हो जाएगा मिनिमम ऑफ x कॉमा x, दैट इज x. तो यहाँ पे f ऑफ x का वैल्यू हो जाएगा f ऑफ x इज इक्वल टू साइन ऑफ मिनिमम. मिनिमम कितना हुआ? x, यहाँ पे साइन x. क्लियर है? उसके बाद सपोज x जो है x इक्वल टू 1, सपोज x इक्वल टू 1, देन मिनिमम ऑफ 1 कमा 1 माइनस 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा? 1 होगा. तो यहाँ पे मिनिमम ऑफ 1 कमा 0 क्या होगा? 0 होगा. तो यहाँ पे f ऑफ 1 ये हो जाएगा साइन ऑफ मिनिमम, कितना? 0 हुआ है, साइन ऑफ 0 इज इक्वल टू 0. क्लियर है? सपोज x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0, ओपन इंटरवल 1 to 2. तो यहाँ पे मिनिमम ऑफ x कॉमा x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, जब x 1 और 2 के बीच में बिलोंग करेगा तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? x माइनस 1. तो इनका मिनिमम हो जाएगा x माइनस 1. तो f ऑफ x का जो वैल्यू है ये हो जाएगा कितना? साइन ऑफ मिनिमम, साइन ऑफ यहाँ पे कितना? x माइनस 1. तो साइन ऑफ x माइनस 1. ये भी क्लियर है? ओके,
सपोज x इक्वल टू 2, x क्या है, x इक्वल टू 2, तो यहाँ पे मिनिमम ऑफ 2 कॉमा 2 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 दैट इज 2 इक्वल टू मिनिमम ऑफ 2 कॉमा 0 इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पे एफ ऑफ 2 कितना हो जाएगा, साइन ऑफ मिनिमम, दैट इज साइन ऑफ मिनिमम कितना, 0 इक्वल टू 0। ओके, सपोज x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 2 to 3। ओके, देन मिनिमम ऑफ x कॉमा x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तो जब x 2 to 3 का बीच में बिलोंग करेगा तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे मिनिमम कितना हो गया, x माइनस 2, देन f ऑफ x इक्वल टू साइन ऑफ मिनिमम, साइन ऑफ x माइनस 2। ना क्लियर? तो देखो यहाँ पे क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, यहाँ पे क्या क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। ओके, तो देखो जब x इक्वल टू एक इंटीजर हो रहा है जो कि 0 से बड़ा है, देखो x इक्वल टू 1 हो गया, x इक्वल टू 2 हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो फंक्शन का वैल्यू हो रहा है 0। ओके, तो इस तरह क्या हो जाएगा, जब इंटीजर हो जाएगा दैट मीन्स एफ ऑफ, उसके बाद एफ ऑफ 3, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तुम खुद से चेक कर सकते हो, एफ ऑफ 4 दिस इज 0, एफ ऑफ 5 दिस इज 0, एफ ऑफ 6 ये भी 0 हो जाएगा। ओके, और उसके बाद देखो जब x ओपन इंटरवल में बिलोंग कर रहा है और ये ओपन इंटरवल इसका एंड पॉइंट्स हैं पॉजिटिव इंटीजर, जब x एक ओपन इंटरवल के अंदर बिलोंग कर रहा है जिस ओपन इंटरवल का एंड पॉइंट्स हैं पॉजिटिव इंटीजर, देन यहाँ पे देखो फंक्शन जो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे जब x बिलोंग्स टू 1 to 2, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन ऑफ x माइनस ये वाला 1। ओके, यहाँ पे देखो जब 0 और 1 ओपन इंटरवल यहाँ पे बिलोंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन ऑफ, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ साइन ऑफ x माइनस ये वाला 0। ठीक इस तरह जब जब x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 3 to 4, एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स हो जाएगा साइन ऑफ x माइनस 3। इतना क्लियर है? जब x बिलोंग्स टू 4 to 5 ओपन इंटरवल, तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स हो जाएगा साइन ऑफ x माइनस 4। ओके, जब x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 5 to 6, तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स हो जाएगा साइन ऑफ x माइनस 5। ओके, जब x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 6 to 6.28, दैट इज 8 6.28, ये है 2 पाई, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स हो जाएगा साइन ऑफ x माइनस 6। इतना समझ में आया? इसका मतलब 0 से 6.28, इसका अंदर में हमको एफ ऑफ एक्स का वैल्यू पता चल गया। ओके, अब हम देखते हैं 0 का लेफ्ट साइड में नेगेटिव एक्स एक्सिस में फंक्शन कैसे बिहेव कर रहा है। ओके, तो देखो सपोज x जो है x बिलोंग्स टू -1 से लेकर 0। ओके, तो हम निकालेंगे मिनिमम ऑफ x कॉमा x माइनस x का ग्रेटेस्ट इंटीजर। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मिनिमम ऑफ x कॉमा x माइनस, जब x बिलोंग्स टू -1 to 0 ओपन इंटरवल, देन x का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, -1। सो ये हो जाएगा मिनिमम ऑफ x कॉमा x प्लस 1, कितना x,
तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, साइन ऑफ मिनिमम, साइन ऑफ एक्स, ये एक्स। ओके, सपोज एक्स इक्वल टू -1। ओके, तो यहाँ पे मिनिमम ऑफ एक्स कोमा एक्स माइनस एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये कितना हो जाएगा, मिनिमम ऑफ 1 कोमा 1 नॉट 1 इज -1 कोमा -1 माइनस -1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1। ओके, तो दिस इज मिनिमम ऑफ -1 कोमा, यहाँ पे -1 + 1 हो जाएगा 0 इक्वल टू -1, और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, साइन ऑफ मिनिमम, मिनिमम कितना है -1, दैट इज साइन ऑफ -1। ओके, सपोज x बिलोंग कर रहा है -2 से -1 ओपन इंटरवल, x बिलोंग कर रहा है -2 से -1 ओपन इंटरवल, देन यहाँ पे मिनिमम ऑफ x कमा x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ये क्या हो जाएगा, मिनिमम ऑफ x कमा x माइनस, जब x बिलोंग करेगा -2 to -1, यहाँ पे x का ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा -2, तो -2, तो ये हो जाएगा मिनिमम ऑफ x कमा x + 2 दैट इज x। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स हो जाएगा साइन ऑफ मिनिमम, दैट इज साइन ऑफ एक्स। क्लियर, जब x इक्वल टू -2, तो यहाँ पे मिनिमम ऑफ -2 कमा -2 माइनस -2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर दैट इज -2, ये हो जाएगा मिनिमम ऑफ -2 कमा -2 + 2, -2 + 2 तो 0 इक्वल टू -2, और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स हो जाएगा साइन ऑफ -2। तो यहाँ पे भी नोटिस करने की बात है, क्या नोटिस करने की बात है यहाँ पे, तो देखो जब x एक नेगेटिव इंटीजर हो रहा है, तो देखो एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे देखो जब x इक्वल टू -1 हो रहा है, तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन ऑफ -1 हो रहा है। ओके, जब x इक्वल टू -2 हो रहा है, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन ऑफ -2 हो रहा है। ओके, तो हमको यहाँ से पता चल गया कि एफ ऑफ -3 इक्वल टू होगा साइन ऑफ -3। ओके, एफ ऑफ -4 होगा साइन ऑफ -4, एफ ऑफ -5 होगा साइन ऑफ -5, और एफ ऑफ -6 होगा साइन ऑफ -6। क्लियर, ये हमको पता चल गया। और जब x ओपन इंटरवल के अंदर बिलोंग कर रहा है, और वो ओपन इंटरवल का जो एंड पॉइंट्स हैं, ये एक क्या है, दो एंड पॉइंट्स नेगेटिव इंटीजर है, दोनों माइनस में है, तो यहाँ पे क्या फंक्शन का वैल्यू क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे जब x बिलोंग्स टू -1 to 0, वहाँ पे एफ ऑफ एक्स हो रहा है साइन एक्स। जब x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -2 to -1, -2 to -1, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, मतलब तुम कोई भी इंटरवल ले लो इस तरफ, 0 के लेफ्ट साइड में, वहाँ पे फंक्शन का वैल्यू हो रहा है साइन एक्स। ओके, तो चलो उसको भी लिख देते हैं। इसका मतलब हम निकाल लेते हैं -2 to -1। ओके, तो जब x बिलोंग्स टू -3 to -2, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स हो रहा है साइन एक्स। x बिलोंग्स टू -4 से -3, यहाँ पे भी एफ ऑफ एक्स होगा साइन एक्स। और x बिलोंग्स टू -5 से -4, यहाँ पे भी एफ ऑफ एक्स होगा साइन एक्स। जब x बिलोंग्स टू -6 से -5, यहाँ पे भी एफ ऑफ एक्स होगा साइन एक्स। तुम खुद निकाल के देख सकते हो। ओके, जब x बिलोंग्स टू -6.28, दैट इज -2 to -6, यहाँ पे भी एफ ऑफ एक्स होगा साइन एक्स।
तो देखो -2 पाई टू 2 पाई क्लोज इंटरवल के अंदर हमको फंक्शन का वैल्यू पता चल गया। तो हमको ये चेक करना है कि किस किस पॉइंट में फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो रहा है। ओके, तो देखो मैं यहाँ पे टेबल बना देता हूँ एक। ओके, जब देखो यहाँ पे देखो, जब x बिलोंग्स टू -6.282 -6, x बिलोंग्स टू -6 से लेकर -5, अभी लिखते हैं सपोज x इक्वल टू -6। उसके बाद x बिलोंग्स टू -6 से -5 के बाद x इक्वल टू -5। उसके बाद x बिलोंग्स टू -5 से -4 ओपन इंटरवल, x इक्वल टू -4, x बिलोंग्स टू -4 से -3 और x इक्वल टू यहाँ पे -3, x बिलोंग्स टू -3 से -2। ओके, x इक्वल टू -2, x बिलोंग्स टू -2 से -1, x इक्वल टू -1, x बिलोंग्स टू -1 टू 0, x इक्वल टू 0। यहाँ पे देखो फंक्शन का वैल्यू क्या क्या हो रहा है, हम निकाल चुके हैं। देखो यहाँ पे हो रहा है साइन एक्स नॉट इक्वल टू यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन ऑफ -6, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन ऑफ -5, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन ऑफ -5, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन ऑफ -4, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन ऑफ -3, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन ऑफ -2, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन ऑफ -1, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। अब हम चलते हैं राइट साइड में। ओके, हाँ यहाँ पे एट एक्स इक्वल टू 0, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। तो देखो अब x इक्वल टू सपोज x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to 1। ओके, और x बिलोंग्स टू नॉट x बिलोंग्स टू x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 और x बिलोंग्स टू 1 to 2, x इक्वल टू 2, x बिलोंग्स टू 2 to 3, x इक्वल टू 3, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 3 to 4, x इक्वल टू 4, x बिलोंग्स टू 4 to 5 ओपन इंटरवल, उसके बाद x इक्वल टू 5, x बिलोंग्स टू 5 to 6 ओपन इंटरवल, x इक्वल टू 6। ओके, x belongs to 6 to 6.28, that is 2, not 6, 6 to 6.28, हाँ 6 to 6.28। ओके, देखो इस साइड जब इंटीजर हो रहा है पॉजिटिव इंटीजर तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 हो रहा है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0। ओके, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, समझ में आ रहा है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 जब इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर हो रहा है, हम पहले से ही निकाले हैं ऊपर में। ओके,
यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0। और जब x बिलोंग्स टू 0 to 1, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना हो रहा है, साइन एक्स। ओके, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स माइनस 1, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स माइनस 2, साइन एक्स माइनस 2, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स माइनस 3, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स माइनस 4। ओके, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स माइनस 5, और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन ऑफ एक्स माइनस 6। इतना क्लियर है? हमको -2 पाई टू 2 पाई के अंदर देखो फंक्शन का वैल्यू जो है ये पता चल गया। ओके, अब हम चेक करते हैं कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, कहाँ पे कंटिन्यूअस हो रहा है। तो देखो ये तो सबको पता होगा, एट x इक्वल टू a f is continuous if and only if limit x tends to a minus f of x equal to limit x tends to a f of x equal to limit x tends to a plus f of x। मतलब एक पॉइंट पे जब राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन का फंक्शनल वैल्यू जब इक्वल होते हैं तब एट x इक्वल टू ए फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। ओके, तो देखो यहाँ पे हम यहाँ पे 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 से हम स्टार्ट करते हैं। देखो x इक्वल टू 0 पे फंक्शन का वैल्यू है 0। ओके, और जब x बिलोंग्स टू -1 to 0 हो रहा है, यहाँ पे फंक्शन का वैल्यू कितना है, साइन x है। और जब x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to 1 हो रहा है, तो यहाँ पे साइन x है। ओके, तो यहाँ पे देखो एफ ऑफ 0 इक्वल टू कितना है, 0 है। और यहाँ पे देखो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस साइन x, ये हो रहा है 0 इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 माइनस साइन x, ये भी हो रहा है 0। मतलब एट x इक्वल टू 0 फंक्शनल वैल्यू और उसका जो लिमिटिंग वैल्यू है बोथ राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट ये सेम हो रहा है। तो एट x इक्वल टू 0 ये जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स ये कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। ओके, अब एट x इक्वल टू 1 देखो, एट x इक्वल टू 1, एट x इक्वल टू 1, एट x इक्वल टू 1 फंक्शन का वैल्यू कितना है, 0 है। ओके, और सपोज यहाँ पे हम निकालेंगे क्या, एट x इक्वल टू 1 फंक्शन का वैल्यू कितना है, 0 है। और यहाँ पे हम निकालेंगे लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स, दैट इज साइन एक्स। तो 1 माइनस जब हम करेंगे तो यहाँ पे साइन एक्स, तो ये हो जाएगा साइन 1। ओके, जब हम इसका राइट हैंड लिमिट निकालेंगे x बिलोंग्स टू 1 प्लस, यहाँ पे जब x 1 से 2 के अंदर रहेगा तो ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस 1, साइन एक्स माइनस 1, ये हो जाएगा साइन 0 इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे ये जो एल एच एल है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, ये देखो सेम नहीं होंगे। यहाँ पे साइन 1 हो रहा है, यहाँ पे 0 हो रहा है। मतलब एट x इक्वल टू 1, एट x इक्वल टू 1 फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि एल एच एल नॉट इक्वल टू आर एच एल हो रहा है। इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये जो फंक्शन है एट x इक्वल टू 1 ये डिसकंटिन्यूअस है। क्लियर? देन x इक्वल टू 1 इट इज डिसकंटिन्यूअस। ओके, 2 पे देखो, 2 पे फंक्शन का वैल्यू है 0, फंक्शनल वैल्यू। और जब हम इसका एल एच एल निकालेंगे एट x इक्वल टू 2, तो लिमिट x टेंस टू 2 माइनस, जब 2 माइनस होगा तो यहाँ पे फंक्शन पड़ेगा क्या, साइन ऑफ x माइनस 1, साइन ऑफ x माइनस 1 इक्वल टू कितना होगा, साइन ऑफ 1।
जब हम RHL निकालेंगे तो यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस में ये वाला वैल्यू पड़ेगा साइन x माइनस 2, तो ये हो जाएगा साइन 0। यहाँ पे भी देखो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, मतलब नॉट कंटिन्यूअस, मतलब डिसकंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 2। ओके, तो एट x इक्वल टू 2 डिसकंटिन्यूअस फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। सिमिलरली तुम 3 पे चेक कर सकते हो, यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम नहीं होगा। यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट कितना हो जाएगा, यहाँ पे साइन 1 हो जाएगा, और यहाँ पे भी यहाँ पे 0 हो जाएगा, साइन ऑफ 3 माइनस 3 0। तो देखो ये साइन 0 हो गया और ये साइन 1 हो गया, यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं होंगे। ओके, तो यहाँ पे भी देखो एट x इक्वल टू 3 डिसकंटिन्यूअस होगा। इन सिमिलर मैनर 4 पे भी डिसकंटिन्यूअस होगा, तुम चेक कर सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो x इक्वल टू 5 में भी डिसकंटिन्यूअस होगा। सब में क्या होंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं होंगे। एट x इक्वल टू 6 में भी डिसकंटिन्यूअस होगा। तो हमको अभी तक क्या क्या पॉइंट मिला है, इस पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नीचे लिखते हैं, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी हमको मिला है 1 पे, 2 पे, 3 4 5 6, इतना हमको मिला है। हम 0 के लेफ्ट साइड में नेगेटिव रियल एक्सिस में हम अभी तक चेक नहीं किए, तो चलो चेक करते हैं। यहाँ तक हम चेक किए थे ना, 0 पे देखो, 0 पे क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। हम -1 पे चेक करते हैं, यहाँ पे देखो -1 पे, यहाँ पे क्या सीन है, एट x इक्वल टू -1 फंक्शन का वैल्यू है साइन ऑफ -1 यहाँ पे। ओके, एफ ऑफ -1 इक्वल टू साइन ऑफ -1, ये क्लियर है। हम सपोज यहाँ पे निकालेंगे लिमिट x टेंड्स टू -1 माइनस, दैट इज लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स कितना पड़ेगा, ये साइन ऑफ एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, साइन ऑफ -1। और जब हम निकालेंगे लिमिट x टेंड्स टू -1 प्लस, दैट इज राइट हैंड लिमिट, तो यहाँ पे क्या फंक्शन पड़ेगा, -1 से ऊपर जब आगे जब फंक्शन एक्स लाया करेगा, तो यहाँ पे फंक्शन का वैल्यू हो जाएगा साइन एक्स। तो यहाँ पे देखो साइन ऑफ एक्स इक्वल टू -1, यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड लिमिट्स इक्वल टू साइन ऑफ -1 इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू साइन ऑफ -1 इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू कितना है, साइन ऑफ -1। तो एट x इक्वल टू -1 फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। सिमिलरली तुम चेक करते हो एट x इक्वल टू -2 में भी देखो फंक्शनल वैल्यू है साइन ऑफ -2, लिमिटिंग वैल्यू भी साइन ऑफ -2 होगा यहाँ पे। तो एट x इक्वल टू -2 द फंक्शन इज क्या, कंटिन्यूअस। एट x इक्वल टू -2 फंक्शन इज कंटिन्यूअस। सिमिलरली चेक कर सकते हो एट x इक्वल टू -3 भी कंटिन्यूअस होगा, -4 में भी ये कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन, लिमिटिंग वैल्यूज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू। ओके, एट x इक्वल टू -5 भी कंटिन्यूअस होगा, एट x इक्वल टू -6 भी फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। तो यहाँ पे हमको देखो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या क्या मिले, 0 पे भी कंटिन्यूअस हो रहा है, तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हमको मिले x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2 ये, और x इक्वल टू 3 ये, x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 5 और x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 6। ओके, तो यहाँ पे s जो है इसका कार्डिनलिटी कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6। ओके, तो s में कितना एलिमेंट है, 6 एलिमेंट है। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज, यहाँ पे देखो a में बोल रहा है कि एस एच 13, गलत हो गया, 13 एलिमेंट्स। 7 एलिमेंट्स बोल रहा है बी में, ये भी गलत हो गया। इन्फाइनाइट सेट गलत हो गया। एस एच 6 एलिमेंट, ये सही हो गया। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।